जय हिंद दोस्तों, आज हम जो है पार्टनरशिप के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं दिखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने जो है बेसिक क्लियर करा दिया है। ठीक, तो आज केवल हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो साझेदार है। कितने साझेदार हैं? दो साझेदार है। कौन कौन है? ए और बी। ए और बी एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये की पूंजी का क्या करते हैं? निवेश करते हैं। क्या करते हैं? पूंजी का निवेश कर क्या करते हैं? एक व्यापार शुरू करते हैं। क्या करते हैं? एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि उनको 5600 रुपये का, कितने का? 5600 रुपये का लाभ हुआ हो। कितने का? 5600 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? ए का हिस्सा ज्ञात करना है कि ए को लाभ कितना मिला है। ठीक, हमें ए का लाभ पता करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा समय नहीं दिया कि कितने समय के लिए लगाया गया है। कितने समय के लिए लगाया गया है, इसका मतलब यही होता है कि अगर समय नहीं दिया होगा, इसका मतलब यही है कि समय यहाँ पर क्या है? बराबर है। क्या है? समय बराबर है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? समय बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ए और बी का क्या करेंगे? पूंजी का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, ए और बी है। ठीक, इनकी पूंजी कितनी है? 6,000 रुपये है। इनकी पूंजी कितनी है? 8,000 रुपये है। अब इन दोनों क्या करना है? अनुपात निकालना है। ठीक, ये हमारी क्या है? इनकी पूंजी है। ठीक, ये जीरो जीरो कट जाएंगे, जीरो जीरो कट जाएंगे। ये हमारा 6, यहाँ पे 8 है। इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8। यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 3:4 का। जो हमारा पूंजी का अनुपात आएगा वो हमारा 3:4 का आएगा। ठीक है, 3:4 का आएगा। और हमने बताया है कि अगर समय बराबर होता है, अगर समय बराबर होता है तो जो पूंजी का अनुपात होता है यही हमारा लाभ का अनुपात हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? समय बराबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लाभ का अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ का अनुपात यही हो जाएगा। ठीक, अगर समय बराबर है तो यही क्या हो जाएगा? लाभ का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि 5600 रुपये का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 5600 रुपये का। अगर हमारे अनुसार देखा जाए तो इन दोनों का लाभ कितना है? 4 3 7। इन दोनों का लाभ कितना है? 7 है। लेकिन क्वेश्चन में दिया 5600, तो ये 7 का मान कितना दिया है? 5600 दिया है। हमारे अनुसार 7 है, क्वेश्चन में 56 दिया तो 7 का मान 56, तो 1 का मान निकालेंगे तो 7 8 56, 800 आ जाएगा। अगर हम कहें कि 1 का मान क्या है? 800 है। अगर 7 का मान 5600 है तो 1 का मान 800 है। किसका पूछा है? ए का हिस्सा। तो ए का लाभ यहाँ पे कितना है? 3 है। अब 1 का मान 800 है तो 3 का मान क्या हो जाएगा? 3 गुणे 800। कितना हो जाएगा? 3 गुणे 800, 8 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। तो ए का लाभ, ए का लाभ कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पूछता बी का लाभ तो 8 चौक 3200 हो जाता। कितना हो जाता? 8 चौक 3200 हो जाता। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम जो है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पी, क्यू और आर। पी, क्यू, आर 3 लोग हैं। रुपया 35,000, 45,000 और 55,000 रुपये। कितने? 35,000, 45,000 और 55,000 रुपये निवेश करते हैं। क्या करते हैं? निवेश करके एक साझेदारी में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। एक साझेदारी में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। और रुपया 40,500 रुपये के वार्षिक लाभ में, वार्षिक लाभ, कितना लाभ होता है? वार्षिक लाभ होता है। तो इनका संगत हिस्सा ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों लोगों का कितना कितना हिस्सा आएगा ये लाभ का, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 लोग हैं, इन्होंने 3 लोगों ने क्या मिलकर क्या करते हैं? एक साझेदारी शुरू करते हैं। उनको जो है 40,500 रुपये का वार्षिक लाभ होता है। वार्षिक लाभ होता है। तो इनका संगत हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमें इनका सभी लोगों का कितना कितना हिस्सा आया है लाभ का, वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज दिख रहा है आपको, यहाँ पर बोला वार्षिक लाभ। क्या बोला है? वार्षिक लाभ। मतलब लाभ क्या हुआ? वर्ष के अंत में हुआ है। वार्षिक लाभ एक साल का लाभ हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी समय हमारा क्या है? बराबर। अच्छा, कहाँ पे समय बराबर नहीं होता है? जैसे बोल दिया जाए कि पी ने 30,000 रुपये लगाया 5 साल के लिए, बी ने 5,000 रुपये लगाया 10 साल के लिए, सी ने जो है कुछ पैसा लगाया
5 साल के लिए। ठीक, इस प्रकार अगर अलग अलग समय दिया रहेगा तो वहां पर समय क्या रहता है, अलग अलग। लेकिन यहाँ पर जैसे वार्षिक बोल दे या फिर छमाही बोल दे या फिर वर्ष के अंत में बोल दे या फिर कुछ ना बोले, इसका मतलब ये है कि समय बराबर रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ पर बोला वार्षिक लाभ होता है, इसका मतलब यही है कि समय क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है पूंजी का अनुपात निकाल लेंगे, पी क्यू और आर, इन तीनों के पूंजी का अनुपात निकालेंगे। कितना कितना पैसा है, इनकी पूंजी है, पूंजी इनकी है 35,000, 45,000, 55,000। ठीक, इनकी पूंजी है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक, अभी हमारा 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, 11 पचे 55। तो इन तीनों का जो अनुपात आएगा ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 9 11 अनुपात आ जाएगा। किसका, पूंजी का अनुपात आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया लाभ का अनुपात, तो हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। अब समय बराबर है, इसका मतलब क्या है कि जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात हो जाएगा। लाभ का अनुपात भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7:9 अनुपाते 11, यही क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना दिया है, 40,500 दिया है, लेकिन इन तीनों का जब लाभ देखेंगे, यहाँ पे इनका लाभ दिया है ना, अनुपात दिया है, इन तीनों का लाभ कितना है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो है 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 9 20, 20 7 27, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इस 27, यहाँ पर लाभ हमारा 27 है, क्वेश्चन में कितना दिया है, 40,500। इसका मतलब ये है कि 27 का मान कितना दिया है, 40,500 दिया है। कितना दिया है, 40,500 दिया है। अब इसको हम एक का मान निकालेंगे। अब 27 का मान 40,500 है तो एक का मान निकालेंगे, तो एक का मान क्या हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 40,500 बटे 27, क्या हो जाएगा, 500 बटे 27 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम जो है काटेंगे। ठीक, इसकी हमारा कटेगा, इसको हम काटते हैं 9 से, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, बचेगा यहाँ पर 4 हो जाएगा 45, 9 पचे 45, 9 शून्य शून्य 9 शून्य शून्य, 3 से काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक, अगर एक का मान पूछे तो कितना आ गया है, 1500 आ गया है। एक का मान कितना आया है, 1500 आ गया है। एक का मान कितना आ गया है, 1500 आ गया। 27 का मान जो है 40,500 था, तो एक का मान कितना आ गया है, 1500 आ गया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि इनका संगत हिस्सा, इन सभी लोगों का हिस्सा बताना है कि इनका कितना कितना हिस्सा मिला है, कितना कितना हिस्सा मिला है। एक का मान हमारा 1500 है तो इन 7 का मान ज्ञात कर लेंगे, 9 का मान ज्ञात कर लेंगे और 11 का मान ज्ञात कर लेंगे। यही हमारे क्या हो जाएंगे, संगत लाभ हो जाएंगे। तो हम ए का हिस्सा अगर पूछे, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा बताइए। अब एक का मान 1500 है तो 7 का हो जाएगा कितना, 7 गुणे 1500, क्या जाएगा, 7 गुणे 1500, तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 10,500 हो जाएगा। जो ए का हिस्सा होगा 10,500 हो जाएगा। अब किसका निकालना है, यहाँ पी है, ये नहीं, किसका है, पी का है। ये हमारा पी का हिस्सा है ना, तो पी का हिस्सा हो जाएगा, ये हमारा क्या है, पी का है। अब हम क्यू को निकालेंगे और आर का निकालेंगे, तो क्यू का हिस्सा क्या हो जाएगा, क्यू कितना है, यहाँ पे 9 है, 9 गुणे 1500, 9 गुणे 1500, ये हमारा हो जाएगा 15 नवैया 135, 15 नवैया 135, मतलब 13,500 आ जाएगा। जो क्यू का हिस्सा होगा 13,500 हो जाएगा। अब किसका पूछा है, आर का, तो आर का हिस्सा क्या हो जाएगा बताइए। आर का यहाँ पे क्या दिया, 11 दिया है, यहाँ पे 11 दिया तो 11 हो जाएगा गुणे 1500 से गुणा कर देंगे, कितने से, 1500 से गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 16,500। कितना जाएगा, 16,500 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पी का हिस्सा हमारा ये है, ये क्या है, पी का हिस्सा है। ठीक, ये हमारा क्यू का हिस्सा है, ये हमारा आर का हिस्सा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया, ये हमारा पी का हिस्सा हो गया, ये हमारा क्यू का, ये पी का, ये क्यू का, ये आर का। ठीक है, तो इन तीनों का जो अनुपात मतलब हिस्सा आएगा, 10,500, इनका 13,500, इनका 16,500,
के रूप में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा, पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा, पी क्यू से आधा और आर क्यू आर से आधा निवेश करता है। क्या करता है, निवेश करता है। ठीक, तो रुपया 7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाए तो आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो व्यवसाय है, एक व्यवसाय में पी जो है क्यू से आधा, पी जो है क्यू से आधा और क्यू जो है आर से आधा निवेश करता है। मतलब जो है पी क्यू से आधा निवेश करता है, जो क्यू है वो आर से आधा निवेश करता है। आगे देखिए, कह रहा है कि 7,000 कितने का, 7,000 मासिक लाभ को यदि, कितना लाभ हुआ है, 7,000 मासिक लाभ हुआ है। कह रहा है यदि इनके बीच साझा किया जाए, इनके बीच बांटा जाए तो आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मतलब आर का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक, लाभ कितने का है, 7,000 कितना मासिक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी समय हमारा क्या है, बराबर, क्योंकि मासिक बोल दिया, मासिक मतलब महीने का, मासिक मतलब महीने का। ठीक है, तो यहाँ पर समय क्या है, बराबर है, यहाँ पे समय बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला, P जो है क्यू से आधा, तो P और क्यू का अनुपात निकालेंगे, क्यू और आर का अनुपात निकालेंगे। पहले तो P और क्यू और आर तीनों का क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो P है क्यू से आधा, जो P है क्यू से आधा, क्यू से आधा मतलब अगर क्यू 2 है तो P कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि जो P है क्यू से आधा, आधा हो गया। आगे बोलेंगे, आगे बोल रहा है कि जो क्यू है आर से आधा, तो अगर आर को 2 लेंगे तो क्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है कि P क्यू से आधा, तो P क्या है, क्यू से क्या है, आधा है, ये 2 है तो इसका क्या है, 1 आधा है। कह रहा है क्यू आर से आधा, क्यू जो है आर से आधा, तो क्यू 2 है, आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि अब इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, इनको मर्ज करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, अलग अलग दिए, इनको मिलाएंगे तो P क्यू और आर, इन तीनों का लाभ सबकी अनुपात निकालेंगे। ये हमारा कितना, 1:2, फिर दूसरा क्या दिया है, 1:2, ये भी दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। अगर इन तीनों का लाभ का मतलब इन दोनों का अनुपात देखेंगे, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ये हमारा क्या हुआ, इनकी पूंजी का अनुपात आया है। ये इनकी क्या है, पूंजी का अनुपात है। ठीक, क्योंकि बोला इतना निवेश करते हैं, निवेश मतलब इतना लगाते हैं, तो इन तीनों का पूंजी का अनुपात ये आया है। और मासिक बोला, मासिक मतलब समय क्या है, बराबर है, समय क्या है, बराबर है, तो यही हमारा लाभ का अनुपात हो जाएगा। जो ये पूंजी का अनुपात है यही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात हो जाएगा। ठीक, जो पूंजी का अनुपात है यही हमारा लाभ का अनुपात हो जाएगा। अगर बोला समय बराबर है तो यहाँ पर बोला मासिक मतलब कि समय बराबर है। ठीक, अब कह रहा है कि आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये कितना है, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 3 7, 4 3 7, यहाँ पर लाभ हमारा कितना है, 7 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 7,000, मतलब इस 7 का मान कितना दिया है, 7,000 दिया है। ठीक, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। अगर 7 का मान 7,000 है तो 1 का मान 1,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह लाभ कितना है, यहाँ पर तीनों का अनुपात जोड़ देंगे, 7 है, क्वेश्चन में दिया 7,000, तो 7 का मान 7,000 तो 1 का मान 1,000, और किसका हिस्सा पूछा है, आर का हिस्सा, तो यहाँ पर आर का हिस्सा क्या हो जाएगा, देखेंगे आर कौन है, ये लास्ट वाला है, आर का हिस्सा यहाँ पर लाभ कितना है, 4 है, तो लाभ क्या हो जाएगा, 4। अगर 1 का मान 1,000 है तो 4 का मान 400, 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4,000, क्या हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर देखेंगे तो 1 का मान अगर 1,000 है तो 4 का मान 4,000, 2 का मान 2,000, 1 का मान 1,000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोला आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा कितना है, 4,000। अगर बोलता क्यू का हिस्सा तो कितना हो जाता, 2,000।
और पी का हिस्सा 1000। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि पूर्वा ने, किसने, पूर्वा ने किसी उद्योग में 7 माह के लिए, कितने माह के लिए, 7 माह के लिए 8000 रुपए का निवेश किया। कितने माह के लिए, 7 माह के लिए 8000 रुपए का निवेश किया। और दुर्बा ने, किसने, दुर्बा ने 8 महीने के लिए 7000 रुपए का निवेश किया। उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। किसका अनुपात, लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर हमारा समय क्या है, अलग अलग है। कह रहा कि जो है पूर्वा है 7 माह के लिए 8000 रुपए और दुर्बा ने 8 माह के लिए 7000 रुपए का निवेश किया, तो प्राप्त लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, कौन है, पूर्वा है और कौन है, दुर्बा है। पूर्वा और दुर्बा, इनका लाभ कितना, इनका निवेश कितना है, 8000 है। इनका लाभ निवेश कितना है, 7000। पूर्वा ने 8000 और दुर्बा ने 7000 रुपए निवेश किया। ये हमारी क्या है, पूंजी है। क्या है, पूंजी। अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो ये 8:7 आ जाएगा। कितना जाएगा, 8:7 आ जाएगा। अब इनका जो समय है, समय देखेंगे, यहाँ पर समय दिया हुआ है। पूर्वा ने 7 माह के लिए, इन्होंने 7 माह के लिए, दुर्बा ने 8 माह के लिए, दुर्बा ने 8 माह के लिए। ठीक, देखिए यहाँ पर कह रहा कि जो उनका समय है, पूर्वा का समय कितना है, 7 माह है, 7 माह, और दुर्बा का समय कितना है, 8 माह है। ठीक है, तो 7 और अनुपात 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लाभ निकालना है। किसका लाभ क्या करना है, लाभ निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो जाएगा 7 8 56, ये जाएगा 7 8 56। अगर 56 से 56 काट दें तो यहाँ पर हमारा जो लाभ होगा 1:1 आ जाएगा। मतलब कि लाभ क्या होगा, बराबर होगा। लाभ क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर बोला था कि पूर्वा है और कौन है, दुर्बा है। इन्होंने 8000 रुपए लगाया, इन्होंने 7000 लगाया। ठीक, अगर इन दोनों का अनुपात देखेंगे 7 8 का हो जाएगा। अब समय बोल दिया है, तो समय कितना है, पूर्वा ने 7 माह के लिए, दुर्बा ने 8 माह के लिए। अब लाभ क्या होता है, पूंजी गुणे समय। लाभ क्या होता है, पूंजी गुणे समय होता है। जो हमारा लाभ होता है वो क्या होता है, पूंजी गुणे समय। तो यहाँ पर हमारा समय दिया है, पूंजी दिया, तुम क्या कर दिए, गुणा कर दिए, तो यहाँ 56 आ गया, 56 56 56 कट जाएगा, तो 1:1 आ जाएगा। ठीक, जो हमारा लाभ का अनुपात होगा क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। क्या करते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करते हैं क्रमशः। वो क्या करते हैं, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 14 महीने के लिए। कह रहा जो ए है, बी है, सी है, तीनों लोग क्या करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं। कितने महीने के लिए, ए 6 महीने के लिए, बी 12 महीने के लिए और सी जो है वो 14 महीने के लिए व्यवसाय में क्या करता है, साझेदारी करता है। क्या करता है, साझेदारी करता है। कह रहा यदि इनके लाभ का अनुपात, इनके लाभ का अनुपात कितना दिया है, 5:4:7 है, तो इनसे संबंधित निवेशों का अनुपात, मतलब पूंजी का अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इनका क्या करना है, पूंजी का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ हम देखेंगे कौन कौन है, ए है, बी है और कौन है, सी है। ठीक, ए, बी और सी है, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए जो है 6 महीने के लिए इनका समय है, ये इनका क्या है, समय है। ए 6 महीने के लिए, बी जो हमारा है 12 महीने के लिए और जो सी हमारा है वो क्या है, 14 महीने के लिए निवेश करता है। ठीक है, जो समय हमारा है, ए 6 महीने लगाता है, बी 12 महीने लगाता है, सी कितना लगाता है, 14 महीने लगाता है। ठीक, और कह रहा है इनका लाभ, लाभ दिया है। क्या दिया है, लाभ दिया है। लाभ कितना दिया हमारा, 5:4:7, ये हमारा लाभ दिया है। 5:4:7 हमारा क्या दिया है, लाभ दिया है। तो कह रहा है कि इनका निवेश ज्ञात करना है। क्या करना, हमें निवेश निकालना है, मतलब पूंजी हमें निकालना है। क्या करना है, पूंजी हमें क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, पूंजी हमें निकालना है, मतलब पूंजी का अनुपात हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो है लाभ बराबर, जो लाभ बराबर होता है ये हमारा होता है पूंजी गुणे समय। क्या होता है,
पूंजी गुणे समय होता है। क्या होता है? पूंजी गुणे समय होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है। अब हमें क्या निकालना है? पूंजी निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पूंजी बराबर लाभ बटे समय। क्या हो जाएगा? लाभ बटे समय ये हो जाएगा। अगर हमें पूंजी निकालना है तो लाभ बटे हम समय कर देंगे। तो लाभ हमारा कितना है? 5 है। समय कितना है? 6 हो जाएगा। ठीक, लाभ कितना है? 4 है। समय कितना है? 12 हो जाएगा। लाभ कितना है? 7 है। समय कितना है? 14 है। 14 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर अपने क्या होता है? पूंजी अगर निकालना है तो लाभ बटे समय, लाभ बटे समय, लाभ बटे समय। अब इनका क्या करना, हमें अनुपात निकाल लेंगे बस। ये हमारा देखो कट जाएगा, यहाँ से हमारा जो है कट जाएगा। तो ये हमारा कटेगा तो 4 एकम 4, 4 3 12, 7 एकम 7, 7 दून 14। तो ये हमारा जो अनुपात आ रहा है 5/6, ये 1/3, ये हमारा 1/2 ये हमारा आया है। अब इसको क्या करेंगे? हम हल करेंगे। इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? इसको हम ऐसे इधर लिखते हैं। कितना है? 5/6, 1/3 और कितना है? 1/2 दिया है। अगर इन तीनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो हम 6 से यहाँ गुणा कर देंगे, 6 से यहाँ गुणा कर देंगे, 6 से यहाँ गुणा कर देंगे। ये 6 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारा अनुपात आ जाएगा 5:2:3 आ जाएगा। जो हमारा निवेश का अनुपात होगा वो हमारा क्या जाएगा? 5:2:3। ये हमारा निवेश का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, निवेश मतलब पूंजी का अनुपात। ये हमारा पूंजी का अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे समय दिया है, लाभ दिया, हमें पूंजी निकालना तो क्या करते हैं? लाभ बटे समय। देखो सूत्र लिखा, लाभ बटे समय, लाभ बटे समय, लाभ बटे समय। अब इसको क्या करेंगे? हल कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? पूंजी का अनुपात हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक भागीदारी फार्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% है। कितनी है? तेजल की हिस्सेदारी 40% है। और अशांक की हिस्सेदारी कितनी है? 60 मतलब 60% है। कितनी है? 60% है। औसतन यदि तेजल की वार्षिक तौर पर 10 लाख का लाभ अर्जित करता है, जो तेजल है वो 10 लाख का क्या करता है? लाभ अर्जित करता है, तो अशांक का लाभ कितना अर्जित करेगा? मतलब कि ये है कि जो एक फार्म है उसमें तेजल की हिस्सेदारी 40% है, अशांक की हिस्सेदारी 60% है, और जो तेजल है इसका जो लाभ है कितना है? 10 लाख रुपए का लाभ है। 10 लाख रुपए का करता है, वार्षिक लाभ करता है। तो कह रहा कि अशांक कितना लाभ करेगा ये हमें बताना है। अशांक का लाभ ज्ञात करना है। ठीक, तेजल का लाभ दिया है, अशांक का लाभ क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कौन है? तेजल है, तेजल। ठीक, और कौन है? अशांक है। तेजल है और अशांक है। इनकी जो भागीदारी है, इनकी जो पूंजी है वो 40% है। कितनी है? 40%। और अशांक की कितनी है? 60% है। ठीक है, तेजल की 40% और अशांक की 60%। यहाँ से देखेंगे तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा और ये 0 से 0 हट जाएगा। ठीक, ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमारा इसका पूंजी का अनुपात कितना आ गया? 2:3 आ गया है। कितना आ गया है? 2:3 आ गया है। यहाँ पर बोला वार्षिक तौर पर, मतलब कि समय बराबर है। समय क्या है? बराबर है। तो ये पूंजी का अनुपात है, ये क्या हो जाएगा? लाभ का अनुपात हो जाएगा। लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। यहाँ पर बोला तेजल का वार्षिक तौर पर 10 लाख रुपए का लाभ होता है। तेजल का लाभ कितना दिया है? 10 लाख। तेजल का लाभ यहाँ पर कितना है? 2 है। तेजल का लाभ कितना है? यहाँ पर 2 है। 2 का मान कितना दिया? 10 लाख। ये 2 का मान कितना दिया है? 10 लाख। तेजल का लाभ कितना दिया है? 10 लाख दिया है। 2 का मान 10 लाख दिया है, तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, ये आ जाएगा 5 लाख। कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा कि जो तेजल है,
तेजल वार्षिक तौर पर 10 लाख रुपए का लाभ अर्जित करता है। मतलब 2 कमान कितना है 10 लाख, 1 कमान 5 लाख। अब 1 कमान 5 लाख है, कह रहा है कि आसांक, अब 1 कमान 5 लाख तो आसांक मतलब 3 कमान क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 लाख, 3 गुणे 5 लाख तो 5 3 15 लाख रुपए क्या करेंगे ये अर्जित करेंगे। कितने लाख 15 लाख रुपए क्या करेंगे अर्जित करेंगे। ठीक, जो आसांक है, जो ये आसांक है कितना करेंगे 15 लाख रुपए अर्जित करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आसांक है वो 15 लाख रुपए अर्जित करेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शर्मा, गुप्ता और वर्मा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000 रुपए, 8,000 रुपए और 6,000 रुपए क्या करते हैं निवेश करते हैं। और 6 महीने बाद, कितने महीने बाद 6 महीने बाद शर्मा व्यवसाय छोड़ देता है। शर्मा क्या कर देता है 6 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देता है। यदि 8 महीने बाद लाभ 34,000 रुपए का हुआ हो तो गुप्ता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कह रहा 8 महीने बाद लाभ इतना हुआ, कितना 34,000, मतलब कि काम कितने महीने चला होगा 8 महीने तक चला होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला 8 महीने बाद लाभ हुआ है ना। जितने महीने का लाभ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, समझो उतना ही महीने हमारा काम चला होगा। यहाँ पर बोल रहा कि 8 महीने बाद इतना लाभ हुआ, इसका मतलब यही है कि जो काम चला होगा वो 8 महीने तक चला होगा। ठीक है, कौन कौन है, शर्मा है, गुप्ता है और वर्मा है। ठीक है, शर्मा ने जो है 4,000 रुपए, गुप्ता ने 8,000 रुपए और वर्मा ने 6,000 रुपए निवेश किया है। और 6 महीने बाद कौन गया ये देखिए, 6 महीने बाद शर्मा छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि 6 महीने तक ही शर्मा ने काम किया है। काम चला है 8 महीने तक, लेकिन शर्मा ने 6 महीने तक ही काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम जो है कौन कौन है, शर्मा है, गुप्ता है और वर्मा है। शर्मा, गुप्ता और वर्मा, इन तीनों के पूंजी का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, इन्होंने 4,000 रुपये लगाया है, इन्होंने 8,000 रुपये लगाया है, इन्होंने 6,000 रुपये लगाया है। ठीक, इनकी क्या है पूंजी है, ये क्या है पूंजी है। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे। ठीक, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो 4 2 4 3 आ जाएगा। जो इनका अनुपात आ जाएगा 2 4 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या पूंजी का अनुपात है, ये हमारा क्या है पूंजी का अनुपात है। ठीक है, समय कितना है देखेंगे, समय इन्होंने समय कितना लगाया देखिए, कह रहा कि 6 महीने बाद शर्मा व्यवसाय छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि शर्मा ने 6 महीने तक ही काम किया। जो शर्मा है 6 महीने तक काम किया है, तो शर्मा 6 महीने तक काम करेगा। बाकी काम कितना महीने तक चला है 8 महीने तक, तो गुप्ता भी 8 महीने तक रहा होगा और वर्मा भी 8 महीने तक रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बोला शर्मा 6 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देता है, इसका मतलब यह है कि जो शर्मा है 6 महीने तक काम किया, बाकी दोनों लोगों ने 8 महीने तक काम किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका जो है लाभ निकाल लेंगे। ये हमारा पूंजी दिया, समय दिया, क्या करेंगे लाभ का अनुपात निकालेंगे। तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जो है 2 छंग 12, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 2 छंग 12, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24। ठीक है, अभी हमारा 4 से कट भी रहा तो काट देंगे, 4 3 12, 4 8 32, 4 छंग 24, ये हमारा अनुपात आ जाएगा। ठीक, 8:3, 3:8:6, ये हमारा क्या आ जाएगा लाभ का अनुपात। इनका जो लाभ होगा 3, 8 और 6 के अनुपात में बटेगा। ठीक है, इनके अनुपात में बटेगा। ठीक, लेकिन टोटल लाभ कितना दिया है 34,000 दिया है। कितना दिया है 34,000। अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर टोटल लाभ देखते हैं तो यहाँ पर आ रहा 17, 4 14 3 8 3 11 4 16 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 8 6 14, 14 3 17। ठीक, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 17 आ रहा है, हमारे अनुसार 17 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 34,000। कितना दिया है 34,000, ये 17 का मान कितना दिया है 34,000 दिया है। कितना दिया है 34,000 दिया, तो 1 का मान निकालेंगे तो 17 दूना 34, मतलब 2,000 आ जाएगा।
एक का मान कितना आ गया है 2000 आ गया है, एक का मान कितना आ गया है 2000 आ गया है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो इनका लाभ कितना 3, 8 और 6 में था। अगर इन तीनों का योग करेंगे तो 17 आ रहा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है इनका लाभ कितना है 3400 है और 34,000 है। ये 17 का मान कितना हो जाएगा 34,000, तो एक का मान क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अब एक का मान 2000 है, किसका पूछा है गुप्ता का। अगर गुप्ता का पूछ रहा तो गुप्ता कौन है, ये बीच वाले मतलब 8 का मान पूछ रहा है, तो ये 8 का मान गुप्ता किसका हो जाएगा गुप्ता का। तो 8 गुणे क्या हो जाएगा 2000, 8 दून 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत। यहाँ पर बोला गुप्ता का हिस्सा कितना होगा, तो गुप्ता को जाएगा 16,000। अगर पूछेगा किसका वर्मा का, तो 6 दूनी 12,000 हो जाएगा और 3 दूनी 6,000 किसका हो जाएगा शर्मा का हो जाएगा। अब यहाँ पर केवल पूछा किसका गुप्ता का हिस्सा पूछा है, तो गुप्ता का हिस्सा कितना हो जाएगा 16,000 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कह रहा ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपए और 16,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी की। एक साझेदारी की किसने ए और बी ने, ए ने 20,000 रुपए, बी ने 16,000 रुपए करके क्या किया एक साझेदारी की। करा 3 महीने बाद, 3 महीने बाद सी 15,000 रुपए, सी ने 15,000 रुपए करके निवेश करके साझेदारी में शामिल हो गया। मतलब कि ए बी ने शुरू किया था, फिर 3 महीने बाद सी भी आया, उसी में क्या हो गया शामिल हो गया है। कह रहा है कि 43 छमाही लाभ, मतलब कि जो छमाही लाभ हुआ है 4,350 रुपए का लाभ हुआ है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक, जो लाभ हमारा हुआ है कितना हुआ है 4,350 रुपए, कितने का हुआ है 6 महीने का छमाही लाभ, मतलब कि 6 महीने काम चला होगा। जो काम चला है 6 महीने तक चला है, कितने महीने तक 6 महीने तक। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन है, ए है, बी है और बाद में सी भी आ जाता है। ठीक, ए ने 20,000 रुपए और बी ने 16,000 रुपए और सी 3 महीने बाद आता 15,000 रुपए लगाता है, सी 15,000 रुपए। ठीक है, ये हमारी क्या है पूंजी है, ये हमारी क्या है पूंजी है। कह रहा ए 20,000, बी 16,000, फिर कह रहा कि 3 महीने बाद सी 15,000 रुपये, मतलब 20,000, 16,000 और 15,000 रुपये निवेश करके एक साझेदारी में शामिल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पूंजी का अनुपात निकालेंगे तो हमारा जो है कट जाएगा, तो यहाँ हमारा जो है 20 रहेगा, 3 जीरो 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे 3 जीरो 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 20:16:15। ठीक, ये हमारे पूंजी का अनुपात आ गया है, ये हमारा पूंजी का अनुपात आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो लाभ हुआ है कितना हुआ छमाही, इसका मतलब यही है कि 6 महीने तक काम चला होगा। ठीक है, 6 महीने तक काम चला होगा। और जो सी आता है 3 महीने बाद आता है, काम 6 महीने तक चला है, तो ए और बी 6 महीने तक काम किए होंगे, ए बी 6 महीने तक काम किए होंगे। लेकिन जो सी आता है 6 महीने बाद आता है, मतलब कि 3 महीने ही काम किया होगा। जब 3 महीने बाद आया है और 6 महीने काम चला, 3 महीने काम किया होगा, तो हमारा क्या है ये समय का अनुपात है, ये क्या है समय है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर काम चला 6 महीने, तो ए और बी 6 महीने तक काम किए होंगे, लेकिन से जो है 3 महीने बाद आता है, तो मतलब 3 महीने ही काम किया होगा। इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो हमारा 2:1 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना लाभ का अनुपात निकालना है, किसका लाभ का। ये पूंजी है, ये लाभ है, ये हमारा पूंजी है, क्या है लाभ का है। जब गुणा कर देंगे तो हमारा किसका आ जाएगा, सॉरी ये पूंजी है समय है, तो लाभ का आ जाएगा 40, 16 दूनी 32, 15 एकम 15, 15 एकम 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लाभ का अनुपात आ जाएगा 20 दूनी 40, 16 दूनी 32, 15 एकम 15। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल लाभ कितना है 4350 रुपया है। इसका मतलब ये इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा जो है 70, 2 72, 72 10 82, 87 आ जाएगा। कितना जाएगा 87 आ जाएगा। कितना जाएगा 87। अगर टोटल लाभ देखेंगे अनुपात में तो 87 है, और 87 मान कितना दिया है 4,350 रुपये दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक का मान यहाँ निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,350 बटे 87, कितना जाएगा 87 आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 87 आ जाएगा।
अगर 1 का मान निकालेंगे तो हमारा जो है 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। ठीक, जो हमारा 1 का मान होगा कितना जाएगा 50, 1 का मान हमारा कितना जाएगा 50 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा कि 87 का मान 4350 दिया है, तो 1 का मान हमारा कितना जाएगा 4350 बटे 87, ये हमारा 5 बार जाएगा, 5 बार गया, लास्ट में 0 तो 0 हो जाएगा। 1 का मान 50 आ गया, 1 का मान कितना आ गया है 50 आ गया है। करा कि बी का हिस्सेदारी कितनी है, बी का हिस्सा बताना है। तो बी कौन है, ये बीच में है, तो बी का हिस्सा मतलब 32 का मान हमें क्या करना है बताना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा हमारा हो जाएगा 32 गुणे 50, तो हमारा आ जाएगा 16 दूना 15 दूना 5 दून 10 5 15 1 16, 1600 रुपया आ जाएगा। ठीक, तो बी का हिस्सेदारी कितना जाएगा 1600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बी का हिस्सेदारी 1600 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पूंजी का अनुपात दिया है, समय का अनुपात में क्या बोला है कि यहाँ पर टोटल काम चलता है 6 महीने, तो ए और बी 6 महीने तक काम किए होंगे, लेकिन जो सी आता है 3 महीने बाद आता है, इसमें 3 महीने काम किया होगा। अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो 2 अनुपाते 1 आ गया। अब हमें लाभ निकालना है, तो पूंजी गुणे समय कर देंगे तो लाभ का अनुपात आ जाएगा। टोटल लाभ हमारा 87 है, हमारे अनुसार 87 है, क्वेश्चन में दिया 4350, तो 87 का मान 4350, तो 1 का मान हमारा कितना जाएगा 50 आ जाएगा। अब बोला है बी का हिस्सा, तो बी मतलब 32 का हिस्सा पूछ रहा, मतलब 32 पूछ रहा है, मतलब 32 का मान निकालेंगे तो 32 गुणे 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ठीक, 1 का मान 50 है, तो 32 का मान 1600 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि ए जो है 2800 रुपये निवेश कर एक व्यापार शुरू करता है। क्या करता है, व्यापार शुरू करता है। इसी व्यापार में 5 महीने बाद बी शामिल हो जाता है। जो बी है इसी व्यापार में 5 महीने बाद शामिल हो जाता है। अगले 2 महीने बाद सी भी शामिल हो जाता है, मतलब 5 महीने बाद बी शामिल हुआ, और बी के 5 महीने मतलब 2 महीने बाद और क्या हो जाता है सी शामिल हो जाता है। ठीक है, यदि एक साल बाद इनके लाभ का अनुपात कितना है, मतलब कि जो काम चला होगा वो 1 साल तक चला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि उनके 1 साल बाद, मतलब कि 1 साल तक चला होगा। लाभ जो दिया कितना दिया 1 साल का दिया है। ठीक है, तो बी और सी द्वारा निवेश किया गया राशि ज्ञात करना है। बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन है, ए है और बी है और सी है, ए बी और सी 3 लोग हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी पूंजी पूछे हम, इनकी पूंजी, तो ए ने 28,000 रुपये निवेश किया है। ए ने 28,000 रुपये निवेश किया है। जो ए है वो कितना निवेश करा है 28,000 रुपये निवेश किया है। ठीक, और किसका बी और सी का निवेश पूछ रहा है, बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि। तो बी ने, अगर हमने माना कि एक्स और सी ने वाई निवेश किया, बी ने एक्स राशि निवेश की और जो है बी ने एक्स राशि निवेश की और सी ने क्या किया वाई राशि निवेश किया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारी पूंजी हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे समय देखेंगे। तो कह रहा 1 साल बाद, मतलब जो ए है वो 1 साल तक काम किया है। ए ने 1 साल मतलब 12 महीने तक काम किया है। ठीक, फिर देखिए बी, कह रहा बी इसी व्यापार में 5 महीने बाद जुड़ता है। 5 महीने बाद जुड़ता है, मतलब कि 7 महीने काम किया होगा। टोटल काम चला है 12 महीने और 5 महीने बाद जुड़ता है, इसका मतलब क्या है कि 7 महीने तक काम किया होगा। फिर कह रहा आगे, अगले 2 महीने बाद सी भी इसी काम में जुड़ जाता है। अरे कह रहा कि बी जो है 5 महीने बाद जुड़ता है, और जब 5 जुड़ा है मतलब बी जो जुड़ा है उसके 2 महीने बाद सी भी शामिल हो जाता है, मतलब कि 5 महीने बाद जो है बी जुड़ा था, तो 5 2 7 महीने बाद कौन शामिल होगा सी, मतलब कि यहाँ पर 5 महीने तक काम किया होगा सी ने। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है बी 5 महीने बाद जुड़ता है, इसका मतलब कि 7 महीने तक काम किया होगा। लेकिन कह रहा अगले 2 महीने बाद, किसके अगले 2 महीने बाद, बी के अगले 2 महीने बाद सी भी शामिल हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर पहले जो है बी 5 महीने बाद जुड़ा है, लेकिन कह रहा कि जो सी है अगले 2 महीने बाद,
तो 2 महीने और ले लो इसमें, 5 2 7 महीने बाद जुड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये 5 महीने ही काम किया होगा। इसका मतलब ये है कि 5 महीने ही काम किया होगा। किसने? बी ने। सी ने 7 महीने तक काम किया है, सी ने 5 महीने तक काम किया है, जो बी है 7 महीने तक काम किया है। आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बी जो है 5 महीने बाद शामिल होता है, मतलब कि 7 महीने तक काम किया होगा। काम 12 महीने चल रहा है, अगर 5 महीने बाद जुड़ा तो 7 महीने तक काम किया होगा। कह रहा अगले 2 महीने बाद सी भी जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो बी है 5 महीने बाद जुड़ा है, तो अगले 2 महीने बाद 5 2 7 महीने बाद सी भी जुड़ जाता है, मतलब कि 5 महीने काम किया होगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? समय का अनुपात। अगर लाभ का अनुपात हम देखें तो लाभ का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 4:2:3 हमारा ये लाभ का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है? लाभ का अनुपात दिया है। बी और सी की निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहां हम देखेंगे ये गुणे ये बराबर ये होता है, मतलब इन दोनों का गुणा क्या होता है? इसके बराबर होता है। इन दोनों का गुणा किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? ए और बी का लेंगे, फिर ए और सी का निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम ए और बी का निकालते हैं। ए और बी को लेंगे तो हमारा क्या जाएगा? एक्स का मान आ जाएगा। पहले हम ए और बी का लेंगे तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा, फिर ए और सी का लेंगे तो वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ए और बी का लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या चीज? 28,000 गुणे 12, 28,000 गुणे 12 बटे एक्स गुणे 7, 7 गुणे एक्स बराबर क्या जाएगा? 4/2। ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया कि इन दोनों का गुणा बराबर ये होता है, क्योंकि इन दोनों की पूंजी मतलब पूंजी गुणे समय बराबर लाभ। तो पूंजी गुणे समय बराबर क्या हो गया? लाभ हो गया है। फिर पूंजी गुणे समय बराबर लाभ, पूंजी गुणे समय बराबर लाभ। लाभ अनुपात में दिया, मतलब कि बटे में दिया है। ठीक है, इन दोनों का गुणा बराबर ये, इन दोनों का गुणा बराबर ये। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो यहाँ से आ जाएगा 4,000। यहाँ से आ जाएगा 4,000। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 एक कम 4 और 4 3 12, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये x बराबर आ जाएगा 4 3 12,000, 4 3 12,000 गुणे 2, तो आ जाएगा x का मान 24,000। कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, x का मान कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया है कि 7 चौक 28, तो 4,000 हो जाएगा। 4 से कटेगा हमारा 12, तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इन दोनों गुणा करेंगे, 4 3 12,000 आ गया है। अब बटे में क्या है? x है, बराबर मतलब कि बराबर क्या 1/2 है, बराबर 1/2 है। तो x का मान निकालेंगे, क्या करेंगे? इनका गुणा कर देंगे, तो x बराबर यहाँ पे 24,000 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया? 24,000 आ गया है। अब हम क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका और इनका योग लेंगे, तो फिर यही होगा 28 गुणे 12 बराबर 2, 28 गुणे 12 बराबर 4, 28 गुणे 12 बराबर 4। तो हमारा क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 28,000 गुणे 12, ठीक, बटे क्या हो जाएगा? y गुणे 5 बराबर 4/3, ये हो जाएगा। देखिए, ये इन दोनों गुणा इसके बराबर, इन दोनों गुणा इसके बराबर, इन दोनों गुणा इसके बराबर, इन दोनों गुणा इसके बराबर है। ठीक, अब इसको काट देंगे तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 55 25 55 25, यहाँ बचेगा हमारा जो है 3 5 6 30 और 2 0। ठीक, इसको काटेंगे 4 एक कम 4, 4 3 12, ठीक, 4 एक कम 4, 4 3 12। यहाँ से y का मान आ जाएगा 56 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा आ जाएगा जो है, तो ये 5600 गुणे क्या हो जाएगा? 3 3 की 9, गुणा करेंगे तो 9 0 0 9 0 0 9 6 54 के 4 हाथ मिलाया 5, 9 5 45, 9 5 45 5 50, तो ये आ जाएगा हमारा y का मान। ये हमारी y की पूंजी हो जाएगी, ये हमारी x की पूंजी हो गई। ठीक है, हमने x और y का मान ज्ञात कर लिए, तो ये x की पूंजी हो गई, वो y की पूंजी हो गई। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो a, अगर हमें किसका निकालना, x का निकालना है, तो a और b लेंगे, तो इन दोनों का गुणा इसके बराबर, इन दोनों का गुणा इसके बराबर,
इन दोनों गुणा इसके बराबर, इन दोनों गुणा इसके बराबर। तो x का मान आ गया 24,000। अब y का मान निकालेंगे तो x a और c का लेंगे। तो हम क्या कहें, इन दोनों का गुणा इसके बराबर, इन दोनों का गुणा इसके बराबर, फिर इन दोनों गुणा इसके बराबर, इन दोनों गुणा इसके बराबर, इन दोनों गुणा इसके बराबर। काट देंगे तो y का मान हमारा आ जाएगा 50,400। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।